आइए बंधु, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि आपके सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में भर भर के पूछा जाने वाला है। और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर 1 और 2 ईयर्स के बाद ये क्वेश्चन आपको डैम श्योर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है आपका टेंस वाले चैप्टर से, टाइम एंड टेंस वाले चैप्टर से, जहाँ पर आप ड्यूरेशन और पीरियड की बात करते हो। और ये बात आपको क्लियर है कि जब आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, जब भी आप ये लिखते हैं सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, तो उस केस में जो टेंस आप यूज करते हैं वो टेंस कौन सा होता है? यू नो वेरी वेल, ये होता है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। अब ये बात कहने में तो बहुत आसान लग रही होगी, आपको सुनने में बड़ी आसान लग रही होगी, और ये आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है। तो अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं जहाँ पर एक्चुअल में आप फंसने वाले हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस तक हम पहुँचेंगे, उसके पहले आपका ये बेस तैयार होना चाहिए कि सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम होगा तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे इसमें कौन सा टेंस नहीं यूज करते हैं वो बात आपको याद रखनी है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करना बंधु, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको यूज करना है। लेकिन अब आप क्वेश्चन की तरफ तय चलिए, ही इज वर्किंग फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पर जैसे आपकी नज़र इसमें पड़ी किसमें? फॉर 6 आवर्स में। तो फॉर 6 आवर्स का मतलब क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन हो गया तो ये जो ही इज वर्किंग लिख रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस लिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस ना हो करके यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, ये करेक्ट हो जाएगा। ये तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि अभी हमने इसको शुरू किया है। अब बात करते हैं अगले वाले पे, दीज फैमिलीज आर लिविंग हियर फॉर 2 डिकेड्स। और जैसे आपकी नज़र पड़ी फॉर 2 डिकेड, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है तो 20 ईयर्स हो गया। अब ये आर लिविंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था। प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है, आई हैव बीन नोविंग हर फॉर मैनी ईयर्स। मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। अब प्रॉब्लम एक पहले स्टार्ट हो गई। क्या लिख रहा है? फॉर प्लस टाइम लिख रहा है। तो टेंस कौन सा आना चाहिए था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आया भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नो एक ऐसी वर्ब है जो कि स्टैटिक वर्ब है। नो एक ऐसी वर्ब है जो कि स्टैटिक वर्ब है, एंड वी कैन नॉट मेक कॉन्टिन्यूअस ऑफ दिस वर्ब। तो अगर कभी कोई स्टैटिक वर्ब दे दी जाए और सिंस ऑब्लिक फॉर दिया गया हो, इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि सिंस या फॉर के साथ टाइम, ड्यूरेशन या पॉइंट दिया गया हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं? सिंस या फॉर दिया गया और आपको जनरली आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टैटिक वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? स्टैटिक वर्ब, तो फिर आप परफेक्ट टेंस बनाया करिए, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा मिल जाए जो कंप्लीटेड है, कोई भी एक्शन ऐसा मिल जाए जो कंप्लीटेड है, तो आप कौन सा टेंस बनाएंगे? परफेक्ट। तो अब पूरी बात ये कंप्लीट हो गई कि जब आप कभी भी सिंस या फॉर के साथ टाइम देखेंगे तो वैसे बनाना है, इसके साथ हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन 2 ऐसे केस बनते हैं जब हम परफेक्ट भी बना सकते हैं। एक तब जब हमें स्टैटिक वर्ब दिखे, और दूसरा तब जब हम कोई भी एक्शन कंप्लीटेड देखें, उस केस में। ठीक है, जैसे कहा जाए मैंने अब तक लगभग पिछले 10 सालों में मैंने कहा 1000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। तब ये क्या है? ये एक्शन कंप्लीटेड है, इसको परफेक्ट में बनाओगे। यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन नोविंग, गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव नोन हर, आई हैव नोन हर। होपफुली ये बात समझ में आगे होगी। बढ़ते हैं बंधु नेक्स्ट में। कह रहा है हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन अ डे? हाउ लॉन्ग। अब कई ऐसे वर्ड ये गुमराह करने के लिए, आपको डिस्टॉर्ट करने के लिए क्या करता है? कुछ ऐसे वर्ड लेता है जो वास्तव में आप सिंस फॉर के अलावा बाकी चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना किस तरीके के वर्ड, जैसे इसमें से आपको लगा करके दे देगा हाउ लॉन्ग, या फिर ये लगा करके क्या दे देगा? लिख देगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ये भी ड्यूरेशन बताता है आपका, है ना। तो ये कई ऐसे वर्ड लिख देगा जो वाकई में वही काम कर रहे होंगे जो काम आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लिख करके लेते हैं, सेम वही डिक्टो। जैसे आप अगर आप यहाँ पर लिख लें ऑल डे, जैसे आप लिख लें द होल डे,
द होल डे। तो इनसे भी हमें क्या पता चलता है, इनसे भी हमें पता चलता है ड्यूरेशन का, इनसे भी हमें क्या पता चलता है, ड्यूरेशन का। तो इनके साथ भी अगर ये कभी लिखे जाएं तो इनके साथ भी सेम वही काम करेंगे। कौन सा टेंस बनाएंगे आप, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। बस इतनी बात याद रखनी है। तो हाउ लॉन्ग डू यू वर्क गलत हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, ये बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, बीन वर्किंग इन अ डे, एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट अगले वाले पे आइए। तो ये क्लियर हो गई बात। इसके बाद आता है ये कह रहा है द होल डे। जैसे द होल डे दिखाई दिया, अब आप क्लियर है कि यहाँ पर ड्यूरेशन की बात कर रहा है। हमें जो टेंस बनाना है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो इस रीडिंग नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा सी हैज़ बीन रीडिंग, सी हैज़ बीन रीडिंग, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें बंधु, सी इज़ रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो ये फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग से भी क्या पता चल गया, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन रीडिंग, सी हैज़ बीन रीडिंग, क्लियर। और इसी तरीके से अगर बात करें सी विल हैव। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सी इज़ इन द बेड फॉर 2 days, फॉर 2 days। इसमें आप गड़बड़ करेंगे। अब यहाँ पर एक समस्या है आपके पास कि हम क्या यूज करें, वर्ब की जगह मेन वर्ब तो दी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बंधु, समझिएगा। इस केस में कुछ नहीं करना है। इस तो गलत है, ये बात तो डैम श्योर हो गई, क्योंकि फॉर 2 days लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी हैज़ बीन इन बेड, सी हैज़ बीन इन बेड, यहाँ पर इन बेड करिएगा, सी हैज़ बीन इन बेड फॉर 2 days। अब अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। सी विल हैव बीन वर्किंग सिंस 2024। इसमें क्या ध्यान रखना है, आप कहेंगे ये सेंटेंस तो सर बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें बिल्कुल सही समझ आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना बंधु, ये विल हैव बीन इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख रहा है। और यहाँ पर पता है बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है, आपको सिंस के साथ टाइम दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, आप कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस प्लस टाइम, उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, करेक्ट है। लेकिन फिर भी गलत है। क्या गलत है, यहाँ पर आएगा फ्रॉम, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम सिंस की जगह किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। और एक कंडीशन और बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसको और ध्यान रखना, ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है, बहुत बार पूछी जाती है कि क्या करते हैं, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखते हो, आप पास्ट इंडेफिनिट लिखते हो, और यहाँ पर आप क्या लिख रहे होते हो, प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे होते हो। क्या लिख रहे होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर कई बार एक्शन कुछ कंप्लीट है बाकी गोइंग ऑन है, तो फिर यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर क्या लिख रहे होते हैं, यहाँ पर लिख रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो बार बार पूछता है, क्योंकि इकलौती कंडीशन है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट एक साथ दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं चलते चलते, क्या है, मैंने कहा सी हैज़ विजिटेड मैनी प्लेसेस, सी हैज़ विजिटेड मैनी प्लेसेस सिंस ही केम हियर, सिंस सी केम हियर, जब से वो यहाँ आई उसने बहुत सारे प्लेसेस का भ्रमण किया है, बहुत सारे प्लेसेस उसने घूमे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सी हैज़ विजिटेड मैनी प्लेसेस सिंस सी केम हियर, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या है, ये नो एरर है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो बंधु ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके के अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं तो एक बार मोटिवेट जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि बाकी सभी कैंडिडेट भी इसका फ़ायदा उठा सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।